12 जून 2025 एक ऐसी तारीख जो इंडिया की यादों में हमेशा के लिए बस जाएगी। एयर इंडिया फ्लाइट 171 जो अहमदाबाद से लंदन जा रही थी, अहमदाबाद से उड़ान भरने के कुछ ही पल बाद एक दर्दनाक हादसे का शिकार हो गई। इस फ्लाइट में 242 लोग सवार थे, जिनमें से 241 लोगों की जान चली गई और जहां पर ये जहाज क्रैश हुआ, वहां पर बीजे मेडिकल कॉलेज के रेजिडेंशियल क्वार्टर्स थे, वहां पर भी कुछ स्टूडेंट्स के मारे जाने की खबर है। इस वीडियो में हम इंडिया में हुए एयर क्रैशेस की हिस्ट्री के बारे में जानेंगे। हम उन बड़े हादसों को फिर से देखेंगे जिन्होंने देश को हिला कर रख दिया था। हादसा होने के कारण समझेंगे और ये भी जानेंगे कि हमने इन हादसों में कितने मासूम लोगों को खोया है। एयर इंडिया फ्लाइट AI-171 एक बोइंग 787 ड्रीमलाइनर एयरक्राफ्ट अहमदाबाद से लंदन जा रहा था। एयरक्राफ्ट टेक ऑफ के कुछ ही पल बाद मेघानी नगर में बीजे मेडिकल कॉलेज के रेजिडेंशियल क्वार्टर्स पर क्रैश हो गया। फ्लाइट में सवार 242 लोगों में से 241, जिनमें 12 क्रू मेंबर्स भी शामिल थे, अपनी जान गंवा बैठे। जमीन पर भी कुछ लोगों की मौत हुई है। हैरानी की बात यह है कि एक यात्री विश्वास कुमार रमेश, जो कि सीट 11A पर बैठे थे, वो इस क्रैश के सोल सर्वाइवर हैं और इस हादसे में बच गए हैं। गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपानी भी इस फ्लाइट में पैसेंजर थे और उनकी भी इस हादसे में दर्दनाक मौत हुई है। ये बोइंग 787 ड्रीमलाइनर के साथ हुआ पहला इतना बड़ा हादसा है, जो एक ऐसा एयरक्राफ्ट है जो अपने डिजाइन और मजबूत सेफ्टी रिकॉर्ड के लिए जाना जाता है। जांच एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो यानी AAIB कर रही है। शुरुआती रिपोर्ट्स के अनुसार इसके पीछे इंजन्स का फेल होना, बर्ड स्ट्राइक या कोई बड़ी मैकेनिकल खराबी हो सकती है। ये अहमदाबाद प्लेन क्रैश लगभग 3 दशकों में इंडिया का सबसे बड़ा एयर डिजास्टर है। जानते हैं इससे पहले इंडिया में कौन कौन से एयर क्रैशेस हुए हैं। 1996 में हरियाणा के चरखी दादरी के ऊपर एक सऊदी अरेबियन एयरलाइंस का बोइंग 747 और एक कजाकिस्तान एयरलाइंस का इल्यूशन 276 एयरक्राफ्ट हवा में टकरा गए। इस मिड एयर कोलिजन में दोनों एयरक्राफ्ट में सवार सभी 349 लोगों की मौत हो गई, जिससे ये दुनिया का सबसे डेडली मिड एयर कोलिजन बन गया। इन्वेस्टिगेशन में इस मिड एयर कोलिजन के पीछे का कारण एयर ट्रैफिक कंट्रोल की गलतियां और कजाकिस्तान एयरक्राफ्ट का अपने निर्धारित एल्टीट्यूड पर ना उड़ना था, जिससे इन दोनों प्लेन्स की मिड एयर में ही टक्कर हो गई। 1985 में एयर इंडिया फ्लाइट 182 कनिष्का नाम का एक बोइंग 747 जो मॉन्ट्रियल कनाडा से लंदन जा रहा था और लंदन से उसे दिल्ली जाना था, उस प्लेन को आयरलैंड के तट के पास हवा में ही बॉम्ब से उड़ा दिया गया। एयरक्राफ्ट में सवार सभी 329 लोगों को जान से हाथ धोना पड़ा और कोई नहीं बच पाया। इन्वेस्टिगेशन में सिख एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप बब्बर खालसा पर इस हमले को करवाने के आरोप लगे थे। 1978 में एयर इंडिया फ्लाइट 855 का बोइंग 747 एयरक्राफ्ट जो मुंबई से दुबई जा रहा था, मुंबई से टेक ऑफ के तुरंत बाद बांद्रा कोस्ट के पास अरब सागर में क्रैश हो गया। सभी 213 पैसेंजर्स और क्रू की इसमें जान चली गई। इस क्रैश में कोई सर्वाइवर नहीं था। इन्वेस्टिगेशन में खराब एल्टीट्यूड इंडिकेटर के कारण कैप्टन का स्पेशियल डिसओरिएंटेशन यानी दिशा का अंदाजा ना लग पाना इस क्रैश का कारण निकलकर सामने आया था। सन 2010 में एयर इंडिया एक्सप्रेस फ्लाइट 812 जो कि दुबई से मैंगलोर आ रही थी, मैंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंडिंग के समय रनवे क्रॉस करके आगे निकल गई और क्रैश हो गई। इसमें 166 पैसेंजर्स और क्रू थे, जिनमें से 158 लोगों ने अपनी जान गंवाई और सिर्फ 8 सर्वाइवर्स इसमें बच पाए। इन्वेस्टिगेशन में इस एक्सीडेंट का रीजन पायलट की गलती निकला, जिन्होंने एक अनस्टेबलाइज्ड अप्रोच से लैंडिंग करवाई, जबकि उनके फर्स्ट ऑफिसर उन्हें गो अराउंड बोल रहे थे।
इस अनस्टेबल अप्रोच से एयरक्राफ्ट ने रनवे के एंड को क्रॉस कर दिया और एयरक्राफ्ट क्रैश हो गया। एयर इंडिया एक्सप्रेस फ्लाइट 1344 जो दुबई से कोझिकोड आ रही थी, कालीकट इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर बारिश के मौसम में रनवे पर फिसल गई। ये फ्लाइट इंडिया के वंदे भारत मिशन से कोविड 19 के दौरान फॉरेन में पढ़ रहे इंडियन स्टूडेंट्स को इंडिया वापस लेके आ रही थी। इस हादसे में दोनों पायलट्स के साथ 21 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। 165 पैसेंजर्स और 4 क्रू मेंबर्स की जान इसमें बच गई। इन्वेस्टिगेशन में पायलट एरर ही इस एक्सीडेंट का कारण निकला। एयरक्राफ्ट लैंडिंग के दौरान रनवे पर काफी आगे लैंड हुआ और पायलट्स उस बची हुई दूरी में प्लेन को रोक नहीं पाए। 1988 में अहमदाबाद में इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट 113 जो कि मुंबई से अहमदाबाद जा रही थी, अहमदाबाद में क्रैश हो गई, जिसमें 135 पैसेंजर्स में से 133 की जान चली गई और सिर्फ 2 सर्वाइवर्स बच पाए। पटना में सन 2000 में अलायंस एयर फ्लाइट 7412 क्रैश हुई, जिसमें टोटल 60 लोगों की जान चली गई। 55 पैसेंजर्स की मौत हुई और 5 लोग जमीन पर मारे गए। बेंगलोर में 1990 में इंडियन एयरलाइंस फ्लाइट 605 जो कि मुंबई से बेंगलोर जा रही थी, क्रैश हो गई, जिसमें 146 पैसेंजर में से 92 पैसेंजर्स मारे गए। तो ये थे इंडियन एविएशन हिस्ट्री के कुछ सबसे बड़े और दुखद हादसे। चरखी दादरी से लेकर कनिष्का, मैंगलोर से लेकर अहमदाबाद तक, हर हादसे ने इस देश पर एक ना मिटने वाला गहरा जख्म छोड़ा है। ये सिर्फ एयर क्रैशेस और उन क्रैशेस की डेट्स की कहानियां नहीं हैं, ये उन हजारों लोगों की कहानियां हैं जिनकी जिंदगियां इन हादसों में खत्म हो गई। ये उन परिवारों के दर्द की कहानियां हैं जो आज भी अपने लोगों को याद करते हैं। अहमदाबाद का हाल ही का हादसा हमें एक बार फिर याद दिलाता है कि आसमान में सुरक्षा की चुनौती कितनी गंभीर है और ये चुनौती हमेशा बनी रहेगी और हमें एयर सेफ्टी पर काम करते रहना होगा। आप देख रहे थे देसी इन्फोपीडिया की वीडियो। इस तरह की वेल रिसर्च्ड और फैक्ट बेस्ड वीडियोस के लिए देसी इन्फोपीडिया को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको इस वीडियो में दी गई इंफॉर्मेशन पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ चैनल को शेयर करें। धन्यवाद।